नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं अपनी ये खास पेशकश एनकाउंटर। आज किसका एनकाउंटर करेंगे? आज करेंगे बॉलीवुड का एनकाउंटर। ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड है या फिर बवालवुड है? ये हम क्यों कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं, ये जरा जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे ना, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से, इस बॉलीवुड से, इस बॉलीवुड से, इस बवालवुड से एक के बाद एक कोई ना कोई खबर सामने आ ही रही है। कहावत तो यह है कि खोदा पहाड़ निकली चोहिया, लेकिन बॉलीवुड में आजकल ये थोड़ा फिल्मी हो गया है। सुशांत की मौत का पहाड़ खोदा गया तो कातिल की जगह तरह तरह की चीजें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही है। पहले नेपोटिज्म निकला, तो उसके बाद ड्रग्स निकली, फिर बुलडोजर निकला, थाली निकली, थाली में छेद निकला और अब मीटू निकल रहा है। जी हां, अंकिता लोखंडे भी निकली, दिशा सालियान निकली, कंगना रनौत निकली और अनुराग कश्यप और पायल घोष निकलकर सामने आए। मौत के तार निकलते और कहीं जाकर जुड़ते, ये तो सुना था, लेकिन इस केस में इतने सारे तार निकल आए हैं कि पूरा सर्किट जो है वो ही कंफ्यूज हो गया है। अभी कल कंगना रनौत ने बॉलीवुड में 8 तरह के आतंकवाद बताए थे, आज उसमें 9वां आतंकवाद और जुड़ गया, जब पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण की तोहमत लगा दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी बनाने की बात की है, तो क्या वो इस आतंकवाद से फिल्म इंडस्ट्री को बचा पाएंगे? इन तमाम सवालों का आज हम करेंगे एनकाउंटर। कुछ सवाल जो जी हिंदुस्तान पूछ रहा है वो ये कि बॉलीवुड की थाली में क्या अनुराग कश्यप ने छेद कर दिया है? दूसरा सवाल, ड्रग्सवुड को गंदी बात का एडिक्शन है क्या? नई नई चीजें सामने आ रही है रोज, और वो सारी गंदी बातें ही क्यों हैं? तीसरा सवाल, पायल के शोषण पर कहां है अब वो अवार्ड वापसी गैंग, छिपकर बैठे हुए हैं? चौथा सवाल, बॉलीवुड में आखिर कहां है, कितना तरह का जो आतंकवाद है? जिस तरह से कंगना रनौत ने ट्वीट किया था, 8 आतंकवाद गिनवा दिए, 9वां अब सामने आया है, तो आतंकवाद से फिल्मिस्तान को बचा लेंगे क्या योगी आदित्यनाथ? इस तरह के तमाम सवाल जो आज हम अपने जो तमाम हमारे गेस्ट हैं उनसे करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं अभिनेत्री पायल घोष का जो अनुराग कश्यप पर आरोप है, क्या कुछ वो कह रही है, पहले ये सुनिए। फिर उसके बाद मैं उनके घर पे जाके मिली और सेकेंड टाइम, फर्स्ट डे जब मैं उनके घर पे जाके मिली, ही वॉज वेरी नाइस टू मी, मतलब वेरी नाइस बोले तो वेरी नाइस, वेरी स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। लेकिन बस सेकेंड डे वापस उन्होंने जब बुलाया तब उनके घर में गई तो चीज़ें कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ओके, क्या घटना घटी थी जिसके बारे में कहेंगे? उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया, जो चीज़ मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है। नहीं, मुझे आरोप लगाने का कुछ नहीं है, मैं ये इसलिए अभी आके बोली क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार बोलने की कोशिश की, बट मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरे घर से नहीं किया, मेरे फ्रेंड्स बोले कोई भी कंट्रोवर्सी में तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें कोई भी कंट्रोवर्शियल बात किसी से नहीं करना है। तो मैंने लाइफ में मेरे, अभी अगर गूगल भी कर लोगे तो मेरा ऐसा कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टोरी है ही नहीं। इवन फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एज सच, लिंकअप ब्रेकअप कभी नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज अवॉइडेड इट। तो मैंने हमेशा, क्योंकि मेरे फैमिली भी बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है, तो एक वैसे फैमिली से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई, वो भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर ये बात मैं पब्लिक के साथ बोलूँ तो सोचो, मतलब फैमिली को पता है कि बहुत बैकलैशेस झेलना पड़ेगा, लेकिन मैंने ये सोच के किया कि बाकी जो लड़कियां हैं, इनके जो बाहर का चेहरा है, उनसे धोखा खा के वो सफ़र ना करे। तो मैंने सोचा कि ये बोल देना भी ज़रूरी है, तो मैंने बोल दिया। 2014 के एंड या 2015 के शुरू में, वैसे जब ही वॉज शूटिंग फॉर बॉम्बे वेलवेट, उस टाइम की बात है, एंड दैट टाइम ही वॉज नॉट डिवोर्स विद कल्कि ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने कल्कि का भी ही सेड दैट माई वाइफ इज़ वेरी एंग्री, शी इज़ इन US राइट नाउ। तब ये जवानी है दीवानी रिलीज हो चुकी थी।
So he said like he is in US now, I'll go and bring her back. She is angry with me. She doesn't like me with girls, and I'm not cooking food for her, so she is angry with me. I'll go and I'll then bring her back and I'll cook food for her. ये सब भी बात हुई थी. वो तो एक्सपेक्टेड था. अगर वो डिनाई नहीं करके अगर सामने आके मुझे बोलते कि सॉरी पायल, तुझे बुरा लगा तो हम सॉरी, वो अगर ये बोलते ना तो मैं बहुत खुश होती और मुझे लगता कि ठीक है चलो उस साइड मोमेंट का हिसाब से ऐसे जो भी हुआ जैसे भी हुआ. लेकिन उन्होंने इसको डिनाई करके और प्रूफ किया कि मतलब वो पर्पसली करते हैं. कोई भी लड़की मिलने आए मतलब ये नहीं कि शी इज़ अवेलेबल फॉर एवरीथिंग, तो एटलीस्ट उसको अच्छे से पूछ तो लिया करो कि इफ़ शी इज़ रेडी टू गेट इनटू इट, और just because you are a big director and a new girl is coming, that means you can do anything with her. ये mentality change कर. तो सुना आपने यहाँ पर पायल घोष को. इसी पर हम और विस्तार से चर्चा करते हैं. चर्चा में इस वक्त मेरे साथ प्रीति पांडे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. प्रेम शुक्ला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं. संजय गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक और शिवसेना समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आकाशदीप साबिर जो कि निर्माता और निर्देशक हैं. मनजिंदर सिंह सिरसा शिरोमणि अकाली दल नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मानवी तनेजा आगे हमारे साथ जुड़ेंगी इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए. लेकिन आकाशदीप साबिर, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगी. ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड है या बवालवुड है? ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आप ही के जो तमाम सहयोगी है ना ट्वीट्स कर रहे हैं. एक के बाद एक कोई नया केस जो है वो सामने आ रहा है. क्या अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड की थाली में छेद कर दिया है? आप तो ऐसी बात करिए जैसे प्रूव हो चुका है. जी, आपने तो ऐसे इस तरह पेश किया कि जैसे कि ये तो कंफर्म न्यूज है. देखिए, इन्हें एक गंभीर आरोप लगाया है. मीटू का दौर नहीं चल रहा है तब नहीं लगाया, और इस तरह लगाया. मेरे अपने 2 पॉइंट हैं जो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ. एक तो जब मैंने वीडियो देखा मुझे बातों में सच्चाई नहीं दिखी, मेरा पर्सनल ओपिनियन. दूसरा, ये वही अनुराग है जब मीटू में उसके पार्टनर और हाईली सक्सेसफुल डायरेक्टर विकास बहल के ऊपर ये आरोप आए तो उन्होंने कंपनी बर्खास्त कर दी और विकास को निकाल दिया उस कंपनी से. जबकि एक सक्सेसफुल डायरेक्टर आपके प्रोडक्शन कंपनी में पार्टनर हो तो आप उसको इतना करोड़ों का लेवरेज कर सकते हो, फिल्में बना सकते हो, एक्टर्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट बिकेंगे, यू नो दैट गेम. उसके बावजूद जिस बंदे ने अपने सदियों के दोस्त और बिजनेस पार्टनर, जो फैंटम में ये 3-4 लोग पार्टनर है, विक्रमादित्य, विकास, अनुराग और मधु, और उसने निकाल दिया विकास को, तो वो शख्स अगर वो करता है तो आप उसको मद्देनजर भी रखिए और वेट कीजिए कि, क्योंकि क्या हो जाता है. मैं ये पायल, देखिए पायल एक वुमन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं ये इमीडिएटली, मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं हूं कि खंडन कर दो आया झूठ बोल रही है, लेकिन दोनों पार्टीज को लेट देम रिप्लाई. ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सडनली ये बात हुई है. मीटू के दौरान जब सब निकल रहे थे बाहर तब भी ये नहीं आई, आज ये बोल रही हैं. अगर एंड में इसकी बात देखिए, जब जैसे आप कह रही है महिला आयोग इनकी किस्में आने को तैयार है और आएंगी और इसकी गहराई पे जाएंगे. अगर पता चला झूठ है तो ठीक है, अगर पता चला सच है उस दिन आप ये देखोगे. क्योंकि आज मैं ये स्टैंड ले रहा हूं, मैं जिद्दी होकर तब भी ये स्टैंड डेफिनेटली नहीं लूंगा. जैसे ही कोई प्रूफ आएगा हम भी उस हिसाब से बदलते रहेंगे. फिलहाल जिस तरह अनुराग ने स्टैंड लिया है अगेंस्ट ऑपरेशन टू विमेन इन मी टू एंड थ्रोन हिज ओन पार्टनर आउट, आई वुड लाइक टू से प्लीज वेट, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट. इसमें थोड़ा और आगे तब्दील होने, मतलब इंक्वायरी होने दीजिए. लेकिन ये पहला मामला तो नहीं है आकाश. ऐसे कई मामले हैं जो मैं आपको गिनवा दूंगी, वो चाहे स्वरा भास्कर का मामला हो तनुवर्ड्स में मनु रिटर्न्स के दौरान, या फिर चाहे वो राजकुमार संतोषी, ममता कुलकर्णी का. अब ये मैं थोड़ा और पीछे जा रही हूँ क्योंकि ऐसे कई नाम हैं. सुभाष घई और रीना गोलन की अगर बात करूं, इरफान खान और ममता पटेल की बात करूं, दिवाकर बनर्जी या पायल रोहतगी की बात करूं, मधुर भंडारकर और प्रीति, मतलब कई नाम है ऐसे. नहीं, मैं सिर्फ इस मुद्दे की बात कर रहा हूं. मैं आपको कभी ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह के हादसे बॉलीवुड में नहीं होते होंगे. बिल्कुल होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे. देखिए, मैं कभी भी ना ये गलतफहमी मत कीजिए. मैंने ये अभी तक मेरा एक इंप्रेशन बन गया टीवी चैनल्स में कि मैं समझता हूँ कि दूध में धुला है बॉलीवुड. जी नहीं, मैंने सिर्फ नेपोटिज्म ने सुशांत को नहीं मारा पे बॉलीवुड का स्टैंड दिया. बाकी एलिस्टर्स ने नई बात की, मैं खंडन करता हूँ. इस तरह अगर आप मीटू की जो बातें प्रूव हुई हैं आप कह रहे हो, मैं खंडन करता हूँ. ड्रग्स एक कुछ लोग लेते हैं, मैं बिल्कुल हाँ बोलता हूँ. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में, क्योंकि आज आप जिस
प्रॉपर केस की बात कर रहे हो ना, उसमें मैं सामने जब देख रहा हूँ अनुराग कश्यप अपने पार्टनर को ही निकाल देता है, तो मैं उस बात को भी ध्यान में रख रहा हूँ। बाकी कोई मेरा सगा संबंधी नहीं है, ना मुझे उनसे काम चाहिए, ना वो मेरे लिए काम करते। मैं प्योरली अपने दिल से और अपने मन से सोच के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं हालांकि मानवी तनेजा अभी तक जुड़ी नहीं है, मैं उनसे जरूर इस पर रिएक्शन लेती, लेकिन प्रीति पांडे मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, तब मैं बाकी गेस्ट का रुख करूंगी। हिमानी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हिमानी जी देखिए, कास्टिंग काउच ये कोई नई चीज आज नहीं हुई है। जो पायल घोष ने जो इल्जाम लगाया अनुराग कश्यप पे, कास्टिंग काउच एक बहुत बड़ी बीमारी बॉलीवुड की है। जो बेटियां देश की जाती है वहाँ पे अपना भविष्य बनाने, चाहे वो मॉडलिंग की दुनिया में हो, फिल्म की दुनिया में हो, सीरियल्स की दुनिया में हो, कास्टिंग काउच तो मतलब एक तरीके का पैरामीटर हो गया है बॉलीवुड का। जैसे होता है ना कि आपको ये नौकरी तब मिलेगी जब आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, आपने BA किया है, तो बॉलीवुड का ये एक वन ऑफ द पैरामीटर्स है कि अगर आप काउच 99% ऐसा होता है। आप एक दो वीडियो आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो हजारों ऐसे वीडियो आएंगे जहां देश की बेटियों का शोषण होता आया है और उनको इस पैरामीटर को नापना पड़ता है, और बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग इसमें लिप्त रहते हैं और उनकी मजबूरी का हमेशा से फायदा उठाते हैं। तो जो लोग, हमारा सवाल क्या होता है हिमानी जी, यही सवाल तो है हमारा उन लोगों से कि जो वो मोमबत्ती गैंग वाले लोग हैं, वो जो बार बार पे प्लैकार्ड्स लेके खड़े होते हैं, किसी ने भी, बड़े लोगों ने इनमें से किसी ने भी कास्टिंग काउच के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये शोषण हो रहा है। वो एक तरीके से मानसिक और शारीरिक बलात्कार हो रहा है उन बच्चियों का जो वहाँ पे अपनी करियर को बनाने के लिए जाती हैं। ठीक है, ये जिम्मेदारी बनती है बॉलीवुड के बड़े लोगों को बाहर आके इस बारे में बात करने की और जड़ से इस चीज को निकालने की। ठीक है, ठीक है। संजय गुप्ता जी, कैसे होगी अब इस मामले की जांच? क्या इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ की बात यह है कि अब जिस तरह से पायल घोष ने पुलिस में कंप्लेंट की है, नहीं की है, पुलिस में कंप्लेंट किया है तो उसके कंटेंट क्या है, कंटेंट को देखते हुए पुलिस अपनी ऐसा दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है कि हाँ भी इसके अंदर किस तरह के चार्जेस लगाए जाए, किस तरह के नहीं लगाए जाए। सर, सुशांत मामले की तरह तो नहीं होगा ना इन्वेस्टिगेशन? देखिए, सुशांत वाले मामले में भी आप बार बार सुशांत की तरफ ले जाते हैं। सुशांत वाले मामले बार इसलिए जाते हैं सर क्योंकि वही मामला तो सुशांत का ही था। अब आप देखिए कि उसके बाद परत दर परत जब खुल रही है तो वो कहां से कहां पहुंच गई है। मतलब जो मेन मुद्दा था वो तो गौण ही हो गया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कहीं इन्वेस्टिगेशन वैसी ही तो नहीं हो जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत जी की केस की इन्वेस्टिगेशन कहीं से कहीं नहीं पहुंची है। हाँ। वो पहुंचाई जा रही है, उसमें सीबीआई कहां तक पहुंचे ये आप भी जानते हैं। हाँ, चलिए, आपको ऑडियो चला गया है। मैं चाहूंगी कि आपके ऑडियो को दुरुस्त कर लिया जाए, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस रुक करूंगी। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनजिंदर जी, आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इस ड्रग्स के मुद्दे को उठाया था। आज जब ये एक के बाद एक तमाम चीजें सामने निकलकर आ रही हैं, क्या आप कहेंगे किस ओर जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम सालों से सुनते आ रहे थे कि बॉलीवुड के अंदर ऐसा चलता है, लेकिन वो सब सुनी सुनाई बातें होती थी। उनके ऊपर कभी किसी ने ये तथ्यों के साथ नहीं कहा था, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कास्टिंग काउच हो। ठीक है, एक आधा मसला सामने आता था, लेकिन अब जैसे एक अभी मोहतरमा बोल रही थी, उन्होंने कहा कि 99% या 90%। देखो, अगर आखिरकार ये गंदगी अगर इस तरह की है तो ये गंदगी खाली बॉलीवुड की बात नहीं है, ये देश की आबरू की बात है, देश की इज्जत की बात है, उन बच्चियों की इज्जत की बात है जो प्रेरित होकर बॉलीवुड में जाना चाहती हैं। और अगर ऐसी गंदगी वहाँ पे है तो उस गंदगी को जरूर साफ करना चाहिए। गंदगी कहीं भी हो, किसी फील्ड में हो, उस गंदगी को साफ करने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। अनुराग कश्यप का भी कहा गया आपके टीवी पे ही कि उन्होंने अपने पार्टनर को इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनके ऊपर मी टू के एलिगेशन लगे। तो अगर उन्होंने तब एलिगेशन के चलते उसको निकाल दिया था तो फिर तो आज उनके लिए तो उससे भी बड़ी जो है एक सिचुएशन खड़ी होगी जहां उन पे खुद पे लग गए हैं। तो अगर वो इतना ही उनका किरदार सच्चा सुच्चा है और आपको लगता है कि वो तो ऐसी बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो फिर तो आज उनको सामने आके कहना चाहिए कि मैं भी अपना लाइव डायरेक्टर टेस्ट कराने को तैयार हूं। मैं तो वो आदमी हूं जिसने अपने बिजनेस की भी लात मार दी थी, अपने पार्टनर को भी बाहर निकाल दिया था जब उस पे इल्जाम लगे थे। तो अगर आज अनुराग कश्यप खुद पे इल्जाम लग रहे हैं तो अनुराग कश्यप बाहर भी आएगा, अपना लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी कराएगा, और मैं बॉलीवुड के अंदर ये साबित करूंगा कि जो नटंकी करने के लिए लोग आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर हम सब लोग उनका साथ भी देंगे। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं
क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, 1 सेकंड लेना चाहूंगा। जी सर। ये लोग केवल और केवल पॉलिटिकल को अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ऐसी भी सिचुएशंस हो। जब उन्होंने उड़ता पंजाब बनाया था तब भी उन्होंने एक पॉलिटिकल सिचुएशन को, एक अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया था। तो ये लोग तो केवल और केवल अपनी सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा इनकी कोई सोच नहीं है। ठीक है आकाशदीप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मानवी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और प्रेम शुक्ला जी से भी मुझे रिएक्शन लेना है। आप फटाफट से रिएक्ट करिए आकाश जी। हिमानी, मैं सिरसा साहब को कहना चाहता हूं, सर आप बार बार ये बात कहते हो कि उड़ता पंजाब एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थी। ये बहुत 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 गलत बात है, आपकी सोच है, गलत है। उड़ता पंजाब के जो इश्यूज थे उस फिल्म में, उनको हाईलाइट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई गई। अगर एक फिल्म बनाई गई और आपको ऐतराज है तो मैं हैरान हूं, आपने उस इश्यू के लिए कुछ किया क्यों नहीं? आप तो बॉलीवुड के एक करण जौहर के वीडियो को 1.5 साल से लेके चल रहे हो, और पंजाब इश्यूज पे अगर कोई दूसरा करता है आप उस पर भी कमेंट करते हो। आपने तो वो करण जौहर के वीडियो में शाहिद कपूर पे अपनी पर्सनल गुस्सा इतना निकाला, मैंने आपका इंटरव्यू देखा, नशीड़ा है ये, आपको ये भी नहीं पता कि वो वेजिटेरियन है, नॉन ड्रिंकर है और कभी चरस सूता नहीं है। उस पार्टी में जरूर मौजूद था शाहिद कपूर। आपने तो क्योंकि जितने लोग वहां मौजूद थे सबको लपेटे में डाल दिया। ठीक है, थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलिए सर। आप उड़ता पंजाब को पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं और आज की बात। आकाशदीप जी आप कहाँ थे? आकाशदीप जी अब मेरे को जवाब देने दीजिए आकाशदीप का, प्लीज मेरे को जरूरी जवाब देना है। आकाशदीप जी आप कहाँ थे जब ये उड़ता पंजाब बनी? आपने क्यों नहीं बोला कि सारे पंजाबी नशेड़ी नहीं है? आप ऐसे मत पूरे को पंजाब को कलंकित कीजिए। आप ऐसा क्यों नहीं किया आपने? तब क्यों नहीं बोले? आज आपको बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा उठ रही है, तब आपको पीड़ा क्यों नहीं उठी? मैं पंजाबी हूँ, मुझे पंजाबी होने पे गर्व है और मुझे इस बात पे भी गर्व है, हम अन्नदाता हैं, हम किसान हैं, हमने अन्न देने का काम किया है और तुमने हमें बदनाम करके पैसे कमाने का काम किया है। क्या हमारा गुस्सा नाजायज है? हमारा गुस्सा जायज है। तुमने हमें पूरी दुनिया में कलंकित करने का काम किया है, और अगर तुम्हारे में जरा जितनी लज्जा होती तो तुम तब खड़े होकर बोलते कि पंजाबियों को बदनाम मत करो, जो केस है पूरे पंजाब को कलंकित करने का काम मत करो। तुम्हारे में दम नहीं है, तुम्हारे में दम नहीं है, तुम सिलेक्टिव बातें करते हो, तुम सिलेक्टिव अपना रोज दिखाते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खुद चंडीगढ़ लुधियाना से हूँ, मैं पंजाबी हूँ। वो फिल्म सोशल मीडिया ठीक है मैं आऊंगी। आकाशदीप जी मानवी भी मेरे पास है एक मानवी का क्विक रिएक्शन, तब फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। मानवी, क्या कास्टिंग काउच और ये जो तमाम चीजें अब एक एक करके सामने आ रही है, सुशांत मामले के जरिए ही सही, लेकिन जब तमाम चीजें आ रही है, क्या ये बॉलीवुड का काला स्याह सच नहीं है? देखिए मैं मानती हूँ कास्टिंग काउच तो है, लेकिन मैं फिर भी वही बोलना चाहती हूँ कि सारे नहीं हैं। मतलब कुछ लोग हैं, जैसे कि ड्रग्स है कि कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, सारी की सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री बदनाम हो रही थी, ऐसे कुछ लोग हैं जो कास्टिंग काउच की डिमांड करते हैं। उसकी वजह से मैं सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करना चाहती। दूसरी बात ये कि अब किसी ने इल्जाम लगाया, जैसे पायल ने अभी अनुराग पे एक इल्जाम लगाया है, तो हाँ हमारे को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हमें तय तक जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे मैं मानती हूँ कि किसी ने आवाज उठाई है, पायल ने अपनी आवाज उठाई है, तो कुछ सोच समझ के उठाई होगी, उसका जरूर कोई एविडेंस होगा। और वहां पे दूसरी साइड अगर अनुराग जी की देखें तो उन्हें भी चुप नहीं रहना चाहिए। जैसे उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया, तो जाहिर है कुछ दिखा रहे हैं कि शायद उनके मन में कुछ गिल्ट है। फोन क्यों बंद कर दिया है, घर से बाहर नहीं निकल रहे, किसी को आंसर नहीं कर रहे, तो मतलब सीधा उनको आकर के बोलना चाहिए कि हाँ मेरा टेस्ट कर लो, और जो भी मतलब उनको अपनी सफाई देनी चाहिए कुछ कि कुछ जब आप पे एक इल्जाम लग रहा है तो आप कुछ तो अपना जवाब देंगे। अगर आप चुप करके बैठ जाएंगे तो इसका मतलब कहीं एक हद तक इल्जाम सही है उसका, इसी वजह से आप चुप रहे हैं, आप हर जगह से छुप रहे हैं। तो उनको भी खुल करके आना चाहिए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेरे हिसाब से कि हमें थोड़े से एविडेंस पे इंक्वायरी करनी चाहिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एक्चुअली आप थोड़ा देरी से जुड़ी मानवी, इसी चीज पर आकाशदीप कह रहे थे कि भाई एक टाइम पर अपने जब उनके पार्टनर पर लगे आरोप तो उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया था, और यही बात सिरसा जी कह रहे थे कि भाई फिर तो अब उनके खुद पर है ये दामन पर दाग, तो आना चाहिए वही चीज। कोई बात नहीं, मैं उस पर भी आऊंगी बाद में। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अब कहाँ है वो अवार्ड वापसी गैंग जो छोटी छोटी आ गया है, तो जब सामने आने चाहिए। ठीक है मानवी मैं आऊंगी। अब कहाँ है वो अवार्ड वापसी गैंग के लोग जो थोड़ी छोटी छोटी बात पर बाहर निकल कर आ जाते थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अवार्ड वापसी गैंग का ही एक सदस्य जो है इस अपराध में संलिप्त पाया गया है। हाँ। इसलिए अवार्ड वापसी गैंग को पता है कि इस बार का जो अपराधी है वो अपराधी उनका अपना उनके गिरोह का सदस्य है, उन गिरोह का सदस्य है तो स्वाभाविक तौर पर चुप्पी साध लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि महाराष्ट्र सरकार का गृह मंत्रालय जो अध्ययन सुमन के एक
पुराने इंटरव्यू के आधार पर कंगना रनौत के खिलाफ जांच शुरू कर देता है। वो आज क्या कर रहा है, महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र की सरकार इस महिला शोषक अनुराग कश्यप के पीछे अपना मुंह छुपाए हुए क्यों बैठी हुई है? क्या कारण है? आदरणीय उद्धव ठाकरे तो महिला आघाड़ी चला करते हैं शिवसेना में, उनको क्या हो गया भाई? आदेश देवे किसकी जांच हो। दोनों तो पायल घूस का जो एक बयान दर्ज करके मामला दर्ज किया जाए और कश्यप को बुलाए पुलिस, और पुलिस बुलाकर उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट करे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस टेस्ट खंगा ले, क्या वो सचमुच उस दिन गई थी कि नहीं गई थी, इस चीज को चेक करे। लेकिन चूंकि अवार्ड वापसी गैंग, ड्रग्स गैंग, हत्यारा गैंग, इन गिरोहों को बचाने में महाराष्ट्र की सरकार खुद सक्रिय रूप से संलिप्त है, इसलिए अनुराग कश्यप के मामले में भी चुप्पी साधी हुई है। ये उद्धव ठाकरे की बेशर्मी है, अनिल देशमुख की बेशर्मी है, महाराष्ट्र सरकार की बेशर्मी है, उनका नारी विरोध है। संजय गुप्ता जी, प्रेम शुक्ला जी, आपका ऑडियो और वीडियो दोनों में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं चाहूंगी कि अगर दुरुस्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। संजय जी, जवाब देना चाहेंगे आप प्रेम शुक्ला जी की बात का? ये जो तमाम आतंकवाद है जिसे लेकर कंगना रनौत भी ट्वीट कर रही हैं, और ये बात समय समय पर उठती रही है कि हाँ ये सच्चाई है, ये तमाम चीजें हैं, कैसे दूर होगा ये आतंकवाद? देखिए, ऐसा है कि जैसे अब मनिंदर सिंह सिरसानी जी ने भी एक कंप्लेंट की, और वो जो कंप्लेंट की उस वीडियो के आधार पर की, जो कि खुद विक्की कौशल ने, जो कि उस पार्टी में मौजूद था, उसी ने उस वीडियो को पोस्ट किया था। उसको भी बेस बना करके मनिंदर सिंह सिरसा जी ने कंप्लेंट कर दी कि देखो शायद इसमें ड्रग्स चल रहा है। अब उसमें ड्रग्स चल रहा है नहीं चल रहा है ये तो वीडियो के अंदर तो नहीं दिखता किसी भी तरह से। तो सर इसी की तो जांच होनी चाहिए ना? नहीं, ऐसे तो कोई किसी के भी घर के अंदर कोई पार्टी हो, उसकी वीडियो निकाल ले, कह दी इसके अंदर तो भजन कीर्तन जरूर हो रहे थे, मगर भजन कीर्तन के साथ साथ यहाँ पर तो अफीम गांजा भी चल रहा था। तो इसका तो कोई तंती नहीं है किसी भी तरह से। अगर मान लीजिए अब जैसे पायल घोष का केस आप लेके आए हैं सामने, अब पायल घोष ने अभी टीवी के सामने आकर के अपना बयान दिया है, क्या उसने पुलिस में जाकर के भी कोई कंप्लेंट की है या नहीं की है, या मतलब वो टीवी पर ही अपना बयान दे रही हैं? और फिर जब कंप्लेंट करेंगी, सर क्यों विश्वास नहीं है आपकी पुलिस पर? क्यों किसी को भी तमाम केसेस देख लीजिए ना, आप ही की पुलिस के पास आकर नहीं कहते हैं, क्यों? नहीं, ये विश्वास क्यों नहीं है? ना विश्वास होने ना होने का तो कोई रीजन ही नहीं है। अब कोई अपने दिल में ही बना करके बैठ जाए कि जी मैं घर में बैठे बैठे गए कि मुझे तो उस पर विश्वास नहीं है। अब इसका इलाज क्या है? अब और प्रेम शुक्ला जी को तो जैसी मौका मिलता है सीधा उद्धव जी में पहुंच जाते हैं या महाराष्ट्र सरकार में पहुंच जाते हैं। एक लड़की जो 6 साल से चुप बैठी थी, आज वो कल उसने ये अपना बयान दिया है, और आज ही आप उसमें चीफ मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा कर दें, आज ही आप उसके अंदर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दें। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन सिरसा जी कुछ एक रिएक्ट आपकी बात पर करना चाह रहे हैं। सिरसा जी वो कह रहे हैं ऐसे तो कोई भी वीडियो किसी के भी घर के भीतर का आ जाएगा तो क्या सबकी जांच करते रहेंगे? क्विक रिएक्शन। नहीं, मेरा ये कहना है कि संजय गुप्ता जी का मुझे नहीं पता वो राजनीतिक विश्लेषक हैं या शिवसेना से हैं। अगर वो राजनीतिक विश्लेषक हैं तो फिर उनका ये सवाल जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि यही होता है जब कोई चीज सामने आती है तो उसके ऊपर जांच करनी चाहिए। ये तो आईपीसी के संविधान में लिखा हुआ हमारा कानून ये कहता है। अगर आप पार्टी से बिलोंग करते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपको नहीं रोक सकता। जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं वो उसी शख्स ने डाली है जो उस वीडियो के अंदर है। चलिए मैं इस पर एक रिएक्शन लूंगी, प्रेम शुक्ला जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं और आकाशदीप भी, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा।
तो बॉलीवुड के मशहूर निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप जो कि यौन शोषण का आरोप झेल रहे हैं, पायल घोष ने उन पर यह आरोप लगाया है। न सिर्फ इतना बल्कि उन तमाम अभिनेत्रियों के नाम भी लिए हैं जो नाम खुद अनुराग कश्यप ने पायल घोष के आगे लिया था और ये कहा था कि ये तमाम जो अभिनेत्रियां हैं, एक्ट्रेस हैं, ये तो मेरे साथ बहुत ही कंफर्टेबल हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या था? खैर, प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक से पहले आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, आप रिएक्ट करिए, फिर उसके बाद मैं आकाश जी का रुख करूंगी। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे शिव सैनिक संजय गुप्ता का कहना था कि मैं उनके मुख्यमंत्री पर आरोप, आप कृपा करके बताइए, अध्ययन सुमन का तो महीनों पहले सिर्फ एक इंटरव्यू था, अध्ययन सुमन कोई कंप्लेंट करने तो गए नहीं थे। उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार के गृह मंत्रालय ने एक शिकायत को स्वयं जनरेट करके अगर उनकी जांच शुरू कर दी, तो यहाँ तो पायल घोष सामने है ना, पायल घोष को निमंत्रित कीजिए ना, उनकी पुलिस जाए ना। जिस तरह से आज महिला आयोग ने रेखा शर्मा जी का ये बयान है, तो आप पुलिस पायल घोष ने अभी तक कोई रिटर्न शिकायत नहीं की है। क्या कष्ट मुझे बताइए ना, पुलिस को बयान जी, आपका ये रिटर्न शिकायत ना, यही चीज आप सस्पेंस मामले में भी लगातार बोलते रहे, रिटर्न में नहीं आया, रिटर्न में नहीं आया, और उसका फिर क्या हमको रिटर्न मिला ये आपने देख लिया। अब आप इस मामले में भी यही कह रहे हैं। नहीं तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए 2015 का मामला है, जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि आपकी सरकार अब अगर हम ये कहें और अगर हम ये कहें, एक मिनट शुक्ला जी सुनिए तो सही, आपकी सरकार 2000 है, आपकी सरकार नाकारा है, आप सरकार पे आ जाते हैं कि सरकार बेचैन है, आपकी सरकार महिलाद्रोही है, आपकी सरकार अन्यायी है, आपकी सरकार 2015 का मामला, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। अब आप लगा लीजिए 2015 का मामला है ये। देवेंद्र फडणवीस को पता क्यों चला? कहा था महाराज तो मामला 2015 का। अच्छा ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल मेरा आपसे, मेरे को आप ठीक है, एक आपसे, उधर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं बड़ी, सबसे बड़ी फिल्म सिटी उधर बनाने का, और ऐलान वो कर देते हैं। ये अलग बात है कि ये मांग जो उठी थी वो एक अलग मांग थी, वो थी कि किस तरह से बाहरी लोग जो हैं यूपी बिहार से जो आते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, और मनोज मुंतशिर जो हैं उन्होंने ये मांग की थी। और देखिए फिर कल हमें उसका वो भी मिला कि योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान कर दिया है। तो क्या इससे वो आतंकवाद जिसको हम गिनवा रहे थे, वो 8-9 आतंकवाद, क्या उससे छुटकारा मिलेगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि निकम्मी सरकार नहीं है ना योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई इस तरह से महिला शोषण करके किसी की हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित करके, योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप निकम्मा कह रहे हैं कि मतलब जो आप अब ये कहोगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले जो ऐलान किया, असंवैधानिक कृत्य नहीं करते हैं, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ है। इसलिए वहां पर बहुत बढ़िया फिल्म सिटी का निर्माण होगा, और फिल्म सिटी के निर्माण के साथ साथ वहां पर इस तरह की जो ड्रग्स आप 1 मिनट के अंदर कटघरे में सीएम को ले आते हैं, स्पीकर नंगा नाच करेगा, तो करण जौहर के कमर में कमर लग सटाकर आदित्य ठाकरे की तरफ टहला नहीं जाएगा ना। आदित्य ठाकरे जो कमर जौहर नाम के, आपको करण जौहर की जो पार्टी दिख रही है, कमर से कमर सटाए टहलते हैं। ऐसे कैसे मतलब नशेड़ियों के कमर से कमर भिड़ाकर क्यों टहलते हैं? बाला साहब ठाकरे की भाषा जवाब देना चाहूंगा जी, उनकी जान से जान सटाकर क्यों बैठते हैं? मैं इसका जवाब बताइए क्या कारण है, क्या है नशेड़ियों से क्या प्रेम है? ठीक है, जल्दी जल्दी क्या प्रेम है, जल्दी संजय जी। देखिए ऐसा है कि पायल घोष ने अभी तक ना तो नहीं, आप बोलने दोगे तो मैं बोल लेता हूँ, तो मैं चुप दूंगा आपकी बातें। ठीक है, बोलिए संजय जी। सहानुभूति क्यों है? नहीं, ये चुप होंगे तो मैं चुप बोलता हूँ, नहीं तो रहने देता हूँ। जवाब नहीं रहने क्या, देखिए जवाब दे दीजिए। जवाब तो नशे के सौदागरों से तो कहिए ना, कहिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि पायल घोष जी ने अभी तक कोई अपनी कंप्लेंट ना तो वुमेन सेल में की है, ना ही उन्होंने पुलिस में की है। मतलब हमारे देश के अंदर संविधानिक कानून भी है, जब तक कोई अपनी कंप्लेंट लिखकर रिटर्न में नहीं देता तब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। और आपने आरोप प्रत्यारोप पहले से लगाने शुरू कर दिए। ये नियमावली कहाँ से ले आए आप? देखिए ये नियमावली कब से बन गई? पुलिस के पास अधिकार है, पुलिस निमंत्रित कर सकती है, अध्यक्ष है आपकी केंद्र सरकार की, पुलिस बुला सकती है, हमारे पास दर्ज कराइए। केंद्र सरकार की वुमेन सेल के अध्यक्ष संजय जी, आप लगता है जवाब नहीं देना चाह रहे। मानवी तनेजा कुछ कहना चाह रही है यहाँ पर। जी मानवी। वो
मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी खौफ पैदा हो गई है, जनता को इतना खौफ हो गया, उनको पता है कि अगर वो मुंबई पुलिस के पास जाएंगे भी तो उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, अगर वो कंप्लेंट लेके जाएंगे उन्हें नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये बार बार बोलते हैं एफआईआर तो कभी करते ही नहीं है किसी की, तो वो बात गवाई जाएगी। इसीलिए उसने चैनल के माध्यम पे आकर के अपना दिखाया कि मैं ऐसे परेशान हूं, और उसके बाद वो इतनी सहम गई है, उसको अपनी जान की भी परवाह हो गई है, वो इतनी सहम गई है। और दूसरी तरह देखिए, अनुराग जी अगर सही होते तो वो सामने आते ना, वो भी सही सामने नहीं आए, उन्होंने अपना सेल ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने प्रूव करके बता दिया कि अगर कोई महिला अपनी आवाज उठाएगा तो कोई फायदा नहीं उठाने का। ठीक है, आकाश कुछ कहना चाह रहे हैं। आकाश, खौफ हो चुका है सबको कि हर जगह। आकाश जी ठीक है, आप थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे उसी पर मुंबई पुलिस के अलावा और कुछ बोलना नहीं आता। ठीक है आकाश जी, मुंबई पुलिस प्लीज मुझे मौका, मुंबई पुलिस काम भी करतूते ऐसे करेगी तो जवाब भी तो ऐसे ही खाएगी, मुंह की खाएगी ना। मुंबई पुलिस अपना काम कर देगी, अगर वो जनता की बातें सुन लेगी, जनता के हित में करेगी। ठीक है आकाश जी। प्रेम शुक्ला जी और संजय जी, मेरे को पता है, मैं तथ्य में बात करती हूँ, तुम सीख लो, मैं तथ्य में बात करती हूँ। मैं भी एक सेकंड, आकाश जी भी कुछ कह रहे हैं जी। मीमानी, मेरा ये कहना है, मेरी रिक्वेस्ट है प्रेम शुक्ला जी और संजय जी से, अब ये इशू को भी पॉलिटिकल मत कीजिए। ये एक मुद्दा है जहां अभी तक रिटन कंप्लेंट भी नहीं है, ना ही ये प्रूव हुआ है कि लड़की झूठ बोल रही है या लड़का झूठ बोल रहा है। तो इसकी आज बहुत, लेकिन आकाश चीज है जजमेंट पास करने, लेकिन आकाश जी, इसका क्या मतलब है तमाम अभिनेत्रियों के नाम गिनवाना किसी एक अभिनेत्री को और उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस में लेना कि ये सब तो मुझसे बहुत कंफर्टेबल है। बोलने दीजिए जवाब, क्विक जी। मेरा आंसर ये है कि अभी तक एनालाइज नहीं हुआ कि सच बोल रही है झूठ। मैं आज आपको इस लाइव चैनल पे अभी 25 लड़कियों के नाम बता दूं। पर आप ही थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि अपने पार्टनर को उन्होंने हटा दिया था, निकाल दिया था, तो फिर वही सिरसा जी भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई अब तो खुद उनके दामन पर ये दाग है। हिमानी, फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लड़की की और कहता हूँ इसकी तहकीकात करो, और अगर वो गिल्टी है तो दोबारा आपका जब ये शो होगा मैं आपके 4 गाली उनको भी दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज टू अर्ली, ऊपर से पॉलिटिकल डिबेट हो गया है। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हिमानी जी, इस तरह की चीज अगर प्लीज मुझे मौका दीजिएगा प्लीज। सब कंप्लेंट होना तो उसकी वैल्यू बेटर है। अभी एक और पैनलिस्ट ने कहा अनुराग फोन बंद करके बैठा है, हिमानी जी, ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? उसके बाद ये दो डिफरेंट यार्डस्टिक्स क्यों हैं केसेस के लिए? हिमानी जी, अगर यही केस जी मैं संजय जी से और आकाशदीप से पूछना चाहता हूँ। हिमानी जी, मैं संजय जी से और आकाश जी से पूछना चाहता हूँ, जब कंगना रनावत के खिलाफ ड्रग्स की इन्होंने जांच शुरू की, वो कंप्लेंट किसने दी थी? हमने तो नहीं देखा कि वो कोई कंप्लेंट आई हो। महाराष्ट्र के तो गृह मंत्री जी ने 1 मिनट के अंदर अंदर आके टीवियों पे बोला कि जी हम उसके खिलाफ जांच करने जा रहे हैं। तो मैं आकाश जी से और संजय गुप्ता जी से पूछ सकता हूँ? सिरसा जी, आपने कहा, मैं आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रीति पांडे भी कुछ कह रही है। ठीक है संजय गुप्ता जी, आप सिरसा जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रीति पांडे का भी एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है मान लीजिए, प्रीति पांडे बहुत देर से मुझसे सवाल नहीं है। कंप्लेंट नहीं है, बड़ी अच्छी बात है कि इसमें प्रीति उन्होंने दिया हो सकता है। हिमानी जी देखिए, सबसे पहले जब डिबेट शुरू हुई थी तो आकाशदीप जी ने कहा था कि वो वीडियो मैंने देखा पायल घोष का, और उस वीडियो को देख के हमें लगा कि उस वीडियो में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। सर अभी आपने ये बात कही आकाशदीप जी, आपने कहा ये बात, अभी अगर ये स्टार्टिंग पे ही चल रहा है और अभी पायल ने तो फिर आप भी ये नहीं कह सकते बयान दिया, एक मिनट, हाँ बयान दिया, तो अभी आप ये नहीं कह सकते। दूसरी चीज मैं तो ये कह रही हूँ कि वाकई देखिए, मैं महाराष्ट्र में नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। बिल्कुल सिरसा साहब आपने बिल्कुल सही कहा, जब उड़ता पंजाब आई थी और हमने उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों लोगों ने वो पिक्चर देखी थी, तो सही बात है कि कहीं ना कहीं पंजाब की इमेज को डिस्ट्रॉय करने में इस पिक्चर ने बहुत मदद की। और फिर वही बात अगर बॉलीवुड में होती है तो थाली में छेद करने वाली बात आ जाती है। शरीयत के खिलाफ बॉलीवुड उड़ता पंजाब बनाएगा, भाई उड़ता बॉलीवुड क्यों नहीं बनाते? तो बताए मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, और वो पंजाब के जमीन नहीं थी। आप लोग सुनते हैं तो आप लोग चिल्लाते हैं, फिर हम लोग वॉल्यूम इससे पिछाई करनी पड़ती है। मतलब पंजाब की बेइज्जती हो रही थी, आपको बहुत अच्छी लग रही थी, पंजाब को एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, आपको बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये दिक्कत है हिमानी जी, हमें यही दिक्कत है। हिमानी अभी आप ठीक बोली हिमानी, अच्छा आज जी हिंदुस्तान के ऊपर हिमानी जो आपने बात कही है, जो हिमानी जी केसेस आते हैं ड्रग्स के, जो अकेले मुंबई के हैं, आखिर वो 82% बहुत हाई केस है। ठीक है, अगर प्रदेश में महाराष्ट्र में 100% आ रहा है तो 82% अकेले। ठीक है संजय जी, सुनते रहिए, ये सारे जवाब आपको देने हैं। सिरसा जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, आप सुनते रहिए संजय जी, सारे जवाब देने। कहना चाहता हूं, आपने आज बहुत अच्छा किया, आज कम से कम जी हिंदुस्तान ने हमारी इस बात को उठाया
संजय जी को बहुत मजा आया जब हमें सिखों को, पंजाबियों को नशेड़ी कहा गया। उन्होंने कहा मैंने बहुत एंजॉय किया। संजय जी आपने एंजॉय किया, लेकिन आप हम पे देखो क्या बीती होगी। हम बेगुनाह लोगों को, जो मेहनत कश लोग हैं, जो अन्नदाता का नाम कहलाते थे, उनको नशेड़ी कहा गया। लोगों ने एंजॉय किया, लोगों ने पैसा भी इकट्ठा करके दिया और बदनाम हम हुए। संजय जी ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपको हमारे खिलाफ, हमारे साथ आवाज उठानी चाहिए थी। आप एक लोगों को कटघरे में मत खड़ा करो। आपको तब कहना चाहिए था नशा मुंबई में भी है, नशा महाराष्ट्र में भी है। संजय जी नशा सारे देश में है। आप उड़ता पंजाब, और आज भी आकाशदीप जी हाथ हिला हिला के कह रहे हैं आप लोग पंजाबी नहीं हो सकते, पूरे पंजाब को बदनाम होता आपने देखा और आप चुप रहे। और आज आप कहें कि हाँ उसके खिलाफ मत बोलो। आप सिलेक्टिव काम करते हैं और ये सिलेक्टिज्म जो है ये लोग। ठीक है आकाश जी, मैं आपसे इसलिए क्योंकि ठीक है आपने कहा मैं भी पंजाबी हूँ थोड़ी देर पहले, ठीक है सिरसा जी की बात का जवाब ले रही हूँ। आपने थोड़ी देर पहले कहा मैं भी पंजाबी हूँ, लेकिन जब उड़ता पंजाब की बात आती है तब ये कहा जाता है कि समाज की हकीकत को दिखाया गया है, इसमें दर्शाया गया है। और कहा भी जाता है ना, माना भी जाता है कि समाज का आईना ही तो होती है हमारी फिल्में। तो फिर वही बात जब मुंबई के लिए कही जाती है, बॉलीवुड के लिए कही जाती है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि थाली में छेद करने के बाद अपमान हो रहा है, शर्मिंदा हो रहे हैं? यही तो बात उसने भी कही है ना। आप क्योंकि आप अभी जेनेरिक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रही है। थाली में छेद करने वाली बात जया जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि कंगना कह रही है 99% लोग नशेड़ी हैं, 25 बार उसने बात बोला है। आप सारे इंडस्ट्री को एक ही ब्रश से पेंट नहीं कीजिए, ये इसकी वजह से कहा था मैंने। तो फर्स्ट सबसे पहले आज भी आपसे कहा कि कौन कहता है कि किसी भी क्षेत्र में ड्रग्स नहीं होते? हर गली, हर स्कूल, हर कॉलेज से पूरे पंजाब को मत पेंट कीजिए। सिरसा साहब मुझे जवाब जी, हम तो यही कह रहे हैं। सिरसा साहब मेरी बात अरे यार कोई जवाब नहीं दे रहे ना, आप झूठ बोल रहे हैं ना। अभी सिर्फ सिरसा जी और आकाश जी अगर स्क्रीन पर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। सब बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा। एक एक करके यही कह रहे हैं। जवाब तो सुनिए ना। हाँ जवाब तो सुनिए। हिमानी जी हम भी यही तो कह रहे हैं कि आपने पूरे पंजाब को एक ब्रश से क्यों पेंट किया? हम भी तो यही सवाल पूछ रहे हैं। आकाश जी आप सुन तो लीजिए, एक सेकंड प्रीति जी, एक सेकंड। आकाश जी वो यही तो कह रहे हैं कि फिर जब आपकी बात आती है तो आप उसमें कहते हैं कि कुछ लोग पूरा वो नहीं, और जब पंजाब की बात आती है तो पूरे पंजाब की। वो यही तो कह रहे हैं। अरे पंजाब के एक इशू पे किसी ने फिल्म बनाई है, उसको आप इससे क्या जोड़ रहे हैं? ये पार्लियामेंट की बात है, कोई फिल्म क्यों नहीं? देखो इश्यू पर क्या बात है, क्या बात है? बनाइए ना फिर। अरे कैसे निर्माता हैं आप, छोड़िए। क्यों सर, क्या बनी नहीं है? क्या हीरोइन जैसी, फैशन जैसी मूवीज नहीं है क्या, जिसमें ये दिखाया गया है मोलेस्टेशन हो, ड्रग्स हो? आप किसी भी टॉपिक जो नशेड़ियों का बॉलीवुड है ये, नशेड़ियों का बॉलीवुड, उड़ता बॉलीवुड है ये उड़ता बॉलीवुड है, ये नशेड़ियों का बॉलीवुड है, ये नशा करने वालों का बॉलीवुड है। आकाश जी ये बताइए, क्या हीरोइन मूवी में ये नहीं दिखाया गया है, दर्शाया गया है? क्या फैशन मूवी में ये दर्शाया नहीं गया? और ऐसे कई फिल्म है, नाम यही मेरे को 2 अभी याद आए तो मैंने ये गिनवा दिया आपको। क्या इसमें नहीं ये सारी चीजें परोसी गई है? आकाशदीप जी शर्म आनी चाहिए आपको पंजाबी खिलाते हुए, शर्म आनी चाहिए आपको पंजाबी खिलाते हुए। बॉलीवुड के नशेड़ियों का आप साथ दे रहे हैं और पंजाबियों के खिलाफ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि अगर एक आदमी पंजाबी कहते हैं अपने आप को, एक क्षेत्र के एक मुद्दे के बारे में फिल्म बनाना चाहे तो ना बनाए। ठीक है, क्या किस तरह की कहानी हम बनाए? हाँ बॉलीवुड पे ना बनाए। ठीक है सर, रैप अप करना होगा, एक फाइनल कमेंट मुझे सभी से लेना होगा बॉलीवुड को, तो इसलिए छोटा जी सर बॉलीवुड ने एक मेरा सिर्फ इतना ये 2 यार्डस्टिक मत रखो। जब पंजाब ग्लोबल यार्डस्टिक नहीं, ग्लोबल प्रॉब्लम है और आपने मिठाई ग्लोबल प्रॉब्लम है। और जब ठीक है मान भी पेट भी याद आता और ब्रश भी याद आता। एक फाइनल कमेंट क्विक। ग्लोबल प्रॉब्लम है। ठीक है आकाश जी, एक फाइनल। मेरे हिसाब से तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जैसे संजय, मेरे हिसाब से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जैसे संजय गुप्ता जी कह रहे हैं रिटर्न, हर चीज रिटर्न में नहीं होती है, कुछ इनिशिएटिव पुलिस को भी लेना चाहिए। ठीक है प्रीति जी, हिमानी जी ड्रग्स और कास्टिंग काउच के साथ साथ जो अंडरवर्ल्ड का पैसा बॉलीवुड में लगता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, NIA को इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी। देखिए मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है कि नशेड़ी हो, अपराधी हो, हत्यारे हो, ड्रग्स से काम करने वाले हो और कास्टिंग काउच करके बलात्कार करने वाले हो, इन सबको उद्धव ठाकरे संरक्षण क्यों देना चाहते हैं? समझिए, इन सबके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? ठीक है, कार्रवाई होगी। संजय गुप्ता जी पूछताछ की जाएगी, बुलाया जाएगा कि अनुराग कश्यप को? फाइनल कमेंट। देखिए ऐसा है कि शिवसेना तो जब सरकार में नहीं थी तब भी अपनी कार्रवाई करती रहती थी,
ऐसा नहीं है कि शिवसेना सरकार में आके ही काम करती है, ठीक है। आपको तो प्रेम शुक्ला जी बस मौका चाहिए और एक सर अब हो गई, बहुत बहस हो गई। जी, बचाने की कार्रवाई, लोगों को बचाने की कार्रवाई। ठीक है समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से सिरसा सर आप ऑलरेडी अपना फाइनल कमेंट दे चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा तमाम और देश और दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे ऐप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किस तरह से डाउनलोड करना है, अगर अभी तक आपने जी हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो बता रहे हैं मेरे सहयोगी। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।